हेलो एवरीवन, आई एम अंशुल भानु तिवारी एंड आज मैं फिर से आ गया हूँ एक नया टॉपिक लेके आपके लिए। टॉपिक का नाम है ऑर्डर एंड रैंकिंग। अब इस टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो देखा जाए तो ये सिटिंग अरेंजमेंट के लिए पढ़ने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ने के लिए इस टॉपिक को करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस टॉपिक में एक रो है, वेदर वो हॉरिजॉन्टल में भी हो सकती है, वर्टिकल में भी हो सकती है, किस हिसाब से लेफ्ट साइड से कौन बैठ रहा है, राइट साइड से कौन बैठ रहा है और कितने पर्सन्स उनके मिडिल में आ रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस इसमें आते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में बेसिकली इनके जो डायरेक्शंस होते हैं लेफ्ट और राइट के, वो हमने डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में ऑलरेडी देख चुके हैं कि साउथ डायरेक्शन होता है तो कहाँ पे होता है, लेफ्ट डायरेक्शन होता है साउथ नॉर्थ में कहाँ पे लेफ्ट होता है, ईस्ट में राइट कहाँ पे होता है, ये सारी चीज़ हम देख चुके हैं। आप चाहे तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन एक बार वीडियो देख लीजिएगा, अगर अभी तक नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा उसको। और उसमें हमने शेडो पार्ट भी कर लिया है। अब सिटिंग अरेंजमेंट की जब बात आती है तो ये भी सिटिंग अरेंजमेंट का ही पार्ट है, बट इसमें थोड़ी सी क्वेश्चंस अलग हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए ये एक रो है, ठीक है। अब इस रो की अगर हम बात करते हैं तो इस रो में ये बोला जाएगा कि लेट से, ये ऑब्वियस सी बात है, ये सारे के सारे अगर इसमें कोई पर्सन बैठ रहे हैं और ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो ये नॉर्थ डायरेक्शन हो जाता है, मतलब अपने अकॉर्डिंगली। डेट मीन्स सबका लेफ्ट हैंड यहीं पे आएगा और सबका राइट हैंड इसी तरफ आएगा, राइट। मान लीजिए वो सभी के सब ऐसे बैठे हुए हैं और सब ऊपर की तरफ देख रहे हैं, मतलब सबका हेड जो है उस तरफ है। मान लीजिए सामने यहाँ पे स्क्रीन है, एक सिनेमा हॉल की स्क्रीन है और इस स्क्रीन की तरफ सब देख रहे हैं, तो सबका लेफ्ट हैंड इधर आएगा और सबका राइट हैंड इसी इस साइड ही आएगा, राइट। ये हमें मालूम है। अब ये और इजी बन जाता है जब जैसे ही मैंने इसमें एक थिएटर की बात करी, एक स्क्रीन की बात करी, तो ये अब और इजी हो जाता है समझने के लिए कि हम कहाँ पे देख रहे हैं और कैसे हो रहा है। अगर यही स्क्रीन इस तरफ होती तो ऑब्वियस सी बात है, अगर स्क्रीन इस तरफ होती तो सारे के सारे पर्सन नीचे की तरफ देख रहे होते, तो सबका अब ये लेफ्ट हैंड इधर हो जाता और सबका राइट हैंड यहीं हो जाता, है ना। ये आप एज्यूम कर सकते हैं, इसमें आपको कोई एज सच इशू आएगा नहीं कि किस तरफ देख रहे हैं तो कहाँ पे लेफ्ट आएगा कहाँ पे राइट आएगा। और ये मैंने आपको ये भी बताया था कि एरो की टेल अगर अपनी तरफ है, एरो की टेल का मतलब आप समझ रहे होंगे, मतलब ये वाली चीज, ये अगर एरो है और इसका ये टेल अगर अपनी तरफ है तो ये अपने अकॉर्डिंगली बन जाता है ना। लेफ्ट और राइट ये अपने अकॉर्डिंगली बन जाएगा, ये आप लोग को मालूम है। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चंस इसमें कुछ इस टाइप से आएंगे। लेट से कोई रो है और इस रो में बोल देंगे कि एक पर्सन है, मान लीजिए राम, जो कि लेफ्ट हैंड साइड से, लेट से फिफ्थ पोजीशन पे लेफ्ट हैंड साइड से, तो 1 2 3 4 5, इस पे राम जो है वो बैठा हुआ है, ये वाली सीट पे ऊपर की तरफ देख रहा है, लेफ्ट हैंड यहीं आएगा राइट हैंड यहाँ आएगा। और लेट से ये दे दिया है कि इस पूरी रो में 30 लोग हैं और पूछेगा एग्जामिनर कि राइट हैंड साइड से राम की पोजीशन क्या है, तो हम तुरंत बोल देंगे कि आंसर है 25। क्यों? और अधिकतर लोग यही बोलेंगे कि देखिए ये 5 है, यहां से हमने हटा दिया तो ये 25 हो गया, तो आंसर हो गया 25। बट वो 25 इज नॉट द करेक्ट आंसर। वाई? क्योंकि अगर मैं राम को इंक्लूड करके इधर हटाऊं तो 1 2 3 4 और ये फिफ्थ पोजीशन है, तो इसके आगे टोटल 25 लोग और होंगे, क्योंकि हमने 30 में से 5 लोग हमने हटाए हैं, तो 25 और होंगे। बट जब राइट हैंड साइड से राम की पोजीशन गिनेंगे तो ये पूरे ऐसे करते हुए 25 आएगा और फिर इसकी पोजीशन क्या होगी, 25 + 1, 26 फ्रॉम राइट। आई होप आप ये समझ रहे होंगे कि 26 फ्रॉम राइट क्यों हुई। क्योंकि राम से, अगर राम, अगर आप देखिए, एक स्कोर और इजी बना देता हूं, आप स्कूल की असेंबली आप सभी को याद होगी, कॉलेज में तो खैर तो नहीं, बट स्कूल की असेंबली सबको याद होगी, हाइट वाइज खड़े होते हैं हम वहां पे। अब अगर आप अपनी क्लास के सबसे टॉलेस्ट पर्सन हैं, ऑब्वियस सी बात है, आप सबसे लास्ट में लगेंगे। और आपकी क्लास में अगर 30 स्टूडेंट्स हैं तो आप अगर सबसे लास्ट में, तो आपके आगे कितने 29 स्टूडेंट्स हैं। सेम अगर राम यहाँ पे बैठा हुआ है और राम की पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड से फिफ्थ है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उस क्लास में 30 हैं, तो राम बोलेगा कि भाई मेरे इस तरफ राइट हैंड साइड बैठे 25 स्टूडेंट्स, उस साइड से काउंट करेंगे तो 25 + 1 26 राम की पोजीशन हो जाएगी। क्लियर हुई बात? ये होता है पहले, मतलब फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, कि जो कि कैसे इसको करते हैं, ये सिर्फ अभी पहला मेथड है जिसको हमने समझा है कि पहला जो टाइप होता है क्वेश्चन का वो कैसा आता है। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये कहता है कि मान लीजिए इसी रो में दो पर्सन बैठे हैं,
यही रहा राम जो कि लेफ्ट हैंड साइड से फिफ्थ पोजीशन था, तो एक दो तीन चार और ये पांचवा। और श्याम है जो कि राइट हैंड साइड से सेकंड पोजीशन पे, तो ये रहा श्याम। ठीक है ना। और अब पूछ लेंगे, अब दे देंगे कि इस टोटल रो में लेट से 30 स्टूडेंट्स हैं, तो इनके बीच में कितने लोग हैं। तो भाई देखो, अब यहां तक तो निकल गए पूरे के पूरे 5, यहां से हो गए पूरे 2, तो 5 + 2 हो गए 7। बीच में कितने लोग आएंगे, 30 - 7 आ गए 23 स्टूडेंट्स। तो बीच में कितने लोग हैं, 23 स्टूडेंट्स। इसी को थोड़ा सा चेंज कर देंगे, वो लेट से ये बोल देंगे कि भाई यहाँ पे राम बेटा जो कि लेफ्ट हैंड साइड से फिफ्थ पोजीशन पर है, यहाँ पे श्याम बेटा है जो कि राइट हैंड साइड से सेकंड पोजीशन पर है, और बीच में वो ऑलरेडी दे देंगे 23 लोग हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ क्या होगी, तो आपको क्या करना है, 23 + 5 + 2, ये आ गया 30। ठीक है ना। आप ये बिल्कुल भी याद मत करना दोस्तों कि कब आपको प्लस करना है, कब आपको माइनस करना है, कितना रखना है, ये सब चीज नहीं। सिंपल लॉजिक लगाओ, सिंपल लॉजिक जो हमारे स्कूल लाइफ में हमने सारी चीजें देखी है, आप अपने आप ही चीजें करते चले आओगे। ठीक है ना। नाउ अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन एक आता है, यहां से मेन मैं ये बोलूंगा कि ऑर्डर रैंकिंग चालू होता है, क्योंकि यहां से थोड़े से क्वेश्चंस टिपिकल्स हो जाते हैं। लेट्स से राम की पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड से 10th है। तो देखो भैया, मैं आपको कुछ एक ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप ऐसे मत करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा मत करो। क्या होगा, हम यहां तो बहुत नॉर्मल वे में कर रहे हैं, बहुत मतलब, क्योंकि हमारे ऊपर कोई टेंशन नहीं है, कोई एग्जाम की डेट नहीं, कुछ नहीं है अभी के लिए। बट जैसी एग्जाम के समय आप करते हो ना, तो यही आपकी जल्दबाजी होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 10, तो ये जल्दबाजी में आप गलत कर जाओगे। 1 2 3 4 5 6 7 ही लिए और आपने हो सकता है वो 8 या 9 पढ़ के या 10 कर दिए, आप ऐसा एज्यूम कर लोगे, तो ऐसा नहीं है भाई। है ना। तो आपको ये नहीं करना है कि आप पहले लाइन बना रहे हैं। लाइन सिर्फ और सिर्फ, यानी जो ये जो सीट्स बना रहे हैं ना, हम सिर्फ सिर्फ और सिर्फ तब बनाए, ध्यान से सुनना, जब किसी एक पर्सन की सीट किसी और के थ्रू फिक्स हो रही है। सर आपने क्या कहा, हमें कुछ समझ में नहीं आया ये, तो चलो इसको प्रैक्टिकली करते हैं। लेट्स से राम की पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड से 10th है, एक लाइन खींचो, ये एरो बना दो कि भैया लेफ्ट हैंड साइड से कौन सी पोजीशन है, 10th है, और ये बैठ गया राम। ठीक है। और अब दिया है कि श्याम जो कि राइट हैंड साइड से 20 पोजीशन पे, सॉरी श्याम राइट हैंड साइड से 20th पोजीशन पर है, मगर राम के लेफ्ट हैंड साइड से थर्ड पोजीशन पे, राम के लेफ्ट हैंड साइड से थर्ड पोजीशन पर है। ठीक है ना। अब राम के लेफ्ट हैंड साइड से थर्ड पोजीशन मतलब कैसे करेंगे उसको, तो थर्ड पोजीशन, तो राम ऊपर देख रहा है, ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, इसका थर्ड पोजीशन, 1 2 3 लेफ्ट बोला है ना, यहां पे बैठा है श्याम, और ये राइट हैंड साइड से कौन सी पोजीशन पर है, 20th। मतलब कई लोग तो इसको ऐसा बनाएंगे कि राम को यहां बना दिया, श्याम को यहां बना दिया, है ना, ऐसा बनाएंगे कई लोग। बट यहां पे बोला क्या है कि श्याम है जरूर राइट हैंड साइड से 20 पोजीशन पे, बट राम के लेफ्ट हैंड साइड के थर्ड पोजीशन पे, राम के लेफ्ट हैंड साइड के थर्ड पोजीशन पे। तो थर्ड पोजीशन की अगर हम बात करें तो ये होगी फर्स्ट पोजीशन, ये हो गई सेकंड पोजीशन, और ये हो गई थर्ड पोजीशन। यहां श्याम बैठा वो राइट हैंड साइड से 20 है, मतलब उसको वो ओवरलैप कर रहा है। समझ रहे होंगे आप जो मैं कहना चाह रहा हूं। अब वो पूछेगा दो क्वेश्चन, राम और श्याम के बीच में कितने लोग हैं, तो आपको दिख रहा है दो लोग बैठे हैं। ये दूसरा पूछ लेगा इसमें टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ कितनी है, दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ कितनी है। तो टोटल टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो देखिए भाई, राम की पोजीशन अगर 10th है, इन दोनों ऐसे केस में जब ऐसे चीज निकालते हैं, अच्छा मैंने अभी क्या बोला था कि जब किसी और की सीट किसी और से फिक्स होती तब आप लाइन माने। देखिए श्याम की सीट राम से फिक्स हो रही है, राम के लेफ्ट हैंड साइड पे थर्ड पोजीशन, तब आप लाइन खींच दीजिए। अब यहाँ पे क्या बात करते हैं हम, इस लाइन में इस रो में कितने लोग हैं, तो देखिए राम की पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड से 10th है, तो ये वाली पोजीशन क्या हो जाएगी, 9th, ये वाली क्या हो जाएगी 8th, और ये वाली क्या हो जाएगी 7th। मतलब एक ही सीट पे अगर राम और श्याम बैठेगा तो राम लेफ्ट हैंड साइड से 7th होगा और श्याम राइट हैंड साइड से 20 होगा, मतलब होगा 27। बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा ना कि एक ही सीट पे दो लोग बैठे आए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा, तो एक इसमें से माइनस कर दिया, मतलब कितना आ गया 26 लोग। यहां पे हमें ये चीज समझना है कि हमने जो सीट्स बिठाई हैं वो लॉजिकली बिठाएं, और लॉजिकली सोचे कि एक सीट पे दो लोग नहीं बैठ सकते, तो यहाँ पे हम 27 जो सीट्स आ रही हैं वो 20 + 7 करके उसमें एक ही सीट पे राम और श्याम बैठा, उनको अलग अलग बिठाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि राम एक तरफ और उधर खिसकेगा, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी आ गई, 26 पर्सन उस रो पे बैठे हैं।
आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट हुआ हो, क्योंकि मैंने आपको बोला था यहां से मेन टिपिकल चालू होता है, तो एक बार इस वीडियो को आप और देखिएगा पॉज करके, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो पार्ट हो जाता है वो आ जाता है इंटरचेंज वाला। इंटरचेंजिंग। इंटरचेंजिंग की जब हम बात करते हैं, तो लेट से क्वेश्चन एग्जामिनर क्या बोलेगा, और देखिए वो जो क्वेश्चन आएगा ना, वही सेम क्वेश्चन मैं बोलता जा रहा हूं और आपके सामने बनाता जाऊंगा। इन अ रो, पर्सन ए सिट फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट, तो ये मैंने बना दिया फिफ्थ, पर्सन ए फिफ्थ फ्रॉम द राइट, एंड पर्सन बी सिट्स टेंथ फ्रॉम द राइट। अब आप बोलेंगे सर इसको ओवरलैप क्यों नहीं किया, क्योंकि अभी ऐसा कुछ नहीं बोला कि ए के लेफ्ट में या बी के राइट में। ठीक है, अभी इतना बोला, इन अ रो ए सिट फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी सिट्स टेंथ फ्रॉम द राइट आफ्टर इंटरचेंजिंग देयर पोजीशन। मतलब यहां पे अब आ जाएगा बी, इस वाली पोजीशन पे अब आ जाएगा बी, और इस वाली पोजीशन पे कौन आ जाएगा, ए। मैंने ऊपर इसलिए नहीं लिखा, थोड़ा सा हौच पौच हो जाएगा। आफ्टर इंटरचेंजिंग देयर पोजीशन विथ ईच अदर, द न्यू पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इज 21। तो ए की जो अब नई पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड से हो गई वो 21 हो गई। मैं क्वेश्चन फिर से बोलता हूं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए इन अ रो ए सिट्स फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी सिट्स टेंथ फ्रॉम द राइट। आफ्टर इंटरचेंजिंग देयर पोजीशन विथ ईच अदर, द न्यू पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इज 21st। ये हमने कर दिया। क्वेश्चन ये पूछेगा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो एक चीज ध्यान रखना, अभी ये जो क्वेश्चन जितना भी बोला गया था वो मैंने आपके सामने बना दिया है। जब भी आपको ऐसी चीजें निकालनी है तो आपको हमेशा टोटल सबसे पहले निकालना है कि टोटल इस रो में कितने लोग हैं। देखिए भाई, अगर ये वाली पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड से 21st, एक बात बताइए, अगर आप बी हैं, आप राइट हैंड साइड से 10th पोजीशन पे हैं, या मैं इसको दूसरी तरीके से समझाऊं, आपने एक एग्जाम दिया और आपकी ऑल इंडिया रैंक थर्ड आ गई, तो आपके ऊपर कितने लोग हैं, दो लोग हैं। यस और नो, आपके ऊपर दो लोग हैं। तो यहां पे भी बी की जो पोजीशन राइट हैंड साइड से 10th बोली, तो इससे पीछे कितने लोग हैं, 9 लोग हैं अभी भी। इससे पीछे अभी भी 9 लोग हैं। अगर ए इसकी पोजीशन पे आ जाता है इधर पे, तब भी तो इसके आगे 9 ही लोग होंगे, ये तो ना चेंज हो गए। समझ रहे हैं? तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ कितनी हो गई, 21 प्लस 9 मतलब 30, तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ हो गई। अब क्या पूछा है, आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं तो एक बार और बता देता हूं। देखिए भाई, अगर बी है, बी के पीछे 9 लोग हैं, इसकी पोजीशन पे ए अगर आके बैठ भी जाता है, जिसकी पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड से 21 हो जाती है, तो 9 लोग तो ना बदलेंगे, वो तो वैसे ही रहेंगे। समझ रहे हैं? अब या इसको ऐसे समझ लिया, अगर बी यहीं बैठा होता तो इसकी राइट हैंड साइड से पोजीशन जो है वो 21, इससे पीछे 9 लोग हैं, 21 प्लस 9 30 स्टूडेंट्स हो गए। अब पूछा है बी की, जो बी की न्यू पोजीशन है राइट हैंड साइड से क्या होगी। तो एक बात बताइए, ए की लेफ्ट हैंड साइड से पोजीशन 50, इससे पहले कितने लोग होंगे, 4। तो टोटल में से यहां पे ही अभी बी आके बैठा, ये 4 अगर मैं माइनस कर दूं, तो मेरी आ जाएगी किसकी, बी की पोजीशन, जो कि है 26। ठीक है, तो इस टाइप से ये इंटरचेंजिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं। एक बार आप इसको और देखिएगा, इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसके कमिंग वीडियोस में मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा, उन क्वेश्चंस को हम करेंगे, मतलब उन क्वेश्चंस ऑलरेडी टाइप्ड होंगे, सारी चीज करेंगे और उन क्वेश्चंस को हम करेंगे, जैसे हमने ब्लड रिलेशन में देखा था वैसे ही। तो क्वेश्चंस जब हम करेंगे ना, तो आपको और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो कमिंग वीडियोस में मैं क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कर दें, एंड मैं आपसे ये बोलूंगा कि आप पढ़ें, है ना, क्योंकि भाई देखिए यही एक टाइम है, और एक बार टाइम निकल जाता है तो टाइम किसी के लिए वापस नहीं आता है। ये सबसे बड़ा मतलब पावरफुल टूल है। तो आप ये चीज़ समझें कि ये टाइम है, आप इसको जितना अपना 100% 200% हो सकता है आप वो दीजिए, और आप देखेंगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप ज़्यादा खुश होंगे, आपके आपसे ज़्यादा मैं खुश होंगे, और मुझसे भी ज़्यादा और आपसे भी ज़्यादा आपके पेरेंट्स खुश होंगे। ठीक है ना? बिल्कुल मत सोचिए क्या आपके फ्रेंड्स कहते हैं, क्या आपके रिलेटिव्स कहते हैं, क्या आपके एनिमीज के, कुछ नहीं। आपको जो करना है, आपको अगर अपना वो लेना है सिलेक्शंस, तो डेफिनेटली मेहनत भी आप ही को करनी पड़ेगी। हम कमिंग वीडियोस में बिल्कुल इसके क्वेश्चंस लेके आएंगे, और क्वेश्चंस जब लेके आएंगे तो उसमें आपको और अच्छे से ये क्लियर मेथड हो जाएगा। बहुत ही जल्द में आप में, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला था, आप अगर कोई टॉपिक चाहते हैं जिसको मैं पहले वीडियो बना दूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो उसके वीडियोज में पहले ले आऊंगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।